हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिस केस में जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों अनइक्वल हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है और साथ में किसी एक रूट की वजह से जो एक कोफिशिएंट है उसको हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो जो कोफिशिएंट है वो कैसा बन जाएगा, इनडिटर्मिनेट। तो लेट अस सपोज जब हमें इंडिशियल इक्वेशन से दो रूट मिलेंगी, से m1 एंड m2, और उसमें m इक्वल टू m1 की वजह से कोई जो कोफिशिएंट है y का वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। मान लीजिए वो है a1 है, जिसकी जो हमारा वहाँ पर निकल ही नहीं रहा, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो a1 है वो एक फाइनाइट है और बाकी सारे सॉल्यूशंस हम a1 की फॉर्म में निकाल लेंगे। यानी कि इसका मतलब हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, a0 और a1 की फॉर्म में हमें वो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो हमने m1 के लिए ही निकालना है जो सॉल्यूशन निकलेगा। अब जो दूसरी रूट थी m2 के लिए हमें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम निकाल के देखते हैं m2 के लिए सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी किस टाइप में मिलेगा, जब हम m1 के लिए जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो उसी में इन्वॉल्व होगा। यानी कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल टू m2 हमें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम एक क्वेश्चन से करते हैं। नाउ लेट दिस इज़ द स्टेटमेंट। अब इसमें हम सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 के लिए ही निकालना है। तो ये हमारा px आ गया और ये हमारा qx आ गया। अब ये 0 के लिए डिफ़ाइन नहीं है, ये भी 0 के लिए डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन जब हम x px निकालें और x² qx निकालें तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो 0 है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो एज़ यूजुअल जो हम सॉल्यूशन मानते हैं वो सॉल्यूशन हमने y का मान लिया, dy/dx निकाला और सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और हमने 1 इक्वेशन में पुट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, जो टर्म्स थी उनको पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी बाहर x था या x² था, तो ये फॉर्म आ गई। अब इसमें ये जो थर्ड टर्म है, केवल थर्ड टर्म में x की पावर कितनी है, m+r+2। केवल हमें इसमें जो इंडेक्स है उसको चेंज करने की ज़रूरत है m+r में, बाकी सभी में तो m+r ऑलरेडी है, m+r ही है। तो हम क्या करेंगे, पुट r+2 इक्वल टू k व्हेन r इक्वल टू 0 k इक्वल टू 2 इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, यानी कि k की वैल्यू क्या आई 2 टू इन्फिनिटी, और उसको हम बाद में r में ही चेंज कर देंगे। तो ये सब करने के बाद हमें ये फॉर्म मिल गई। ठीक है, ये 0 से, ये 0 से, ये 2 से, ये 0 से। अब हम क्या करते हैं, ये जो 0 0 0 वाली टर्म है, 0 और 1 के लिए इनको ओपन कर लेंगे और सभी समेशन हम 2 से उसके बाद सबको कंबाइन कर लेंगे। तो ये हमारा पहला समेशन था, 0 और 1 के लिए ये टर्म्स हैं 2, और ये 2 से हमारा समेशन शुरू हो गया, ये समेशन 2 से शुरू हो गया। नेक्स्ट में भी 0 1, फिर ये 2 से आ गया, ये 2 से ऑलरेडी है, और इसमें भी 0 1 और ये 2 से हमारा समेशन आ गया। अब हमने सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो x⁻m के एक ब्रैकेट में, x⁻m+1 के सेकंड ब्रैकेट में, और उसके बाद समेशन में हमने कंबाइन कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इंडिशियल इक्वेशन। उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज़ x⁻m। तो ये आया हमारे पास। अब a0 तो 0 नहीं होता, यानी कि m की वैल्यू 2 आ गई सॉल्व करके। एक तो आई है 5/2 और दूसरी आई है -1/2। अब आप देख सकते हैं दोनों रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और अगर आप इनका डिफरेंस लो तो वो भी आएगा 2, यानी कि वो एक इंटीजर है। ठीक है, नाउ अब हम जनरल टर्म लें, हमने ली जनरल के बाद अब x⁻m+1 वाली टर्म हमारी पड़ी है, इसको हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ गई। अब m की पहले 2 वैल्यूज़ आई हुई हैं, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ के लिए m² - 9/4 0 नहीं है, इसका मतलब a1 क्या है, 0। तो यहाँ पर a1 क्या आ गया, 0। अब नेक्स्ट हम कोफिशिएंट पुट करेंगे x⁻m+r का। तो ये जब हमने कोफिशिएंट पुट किया और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये आ गई, हमारे पास आ गई ar इक्वल टू 4ar-2 इंटू डिवाइड बाई दिस। ठीक है, अब इसमें जब 2 डाला तो a2 की वैल्यू आई, 3 डाला तो a3 आया, 4 डाला तो a4 आया।
ठीक है। अब हम पुट करेंगे इसमें m इक्वल टू -1/2। m इक्वल टू -1/2 मीन्स 2m इक्वल टू -1। तो जब हमने a2 को सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई, लेकिन a3 में जब हमने ये पुट किया तो ये डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, यानी कि डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब a3 कैसा हो गया, इनडिटर्मिनेट। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो a3 है वो एक फाइनाइट कांस्टेंट है और बाकी सारे जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं यानी कि a4 a5 एंड सो ऑन, उन सबको हम a0 एंड a3 की फॉर्म में निकाल लेंगे। नाउ a4 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से 2-3 और आप निकाल सकते हो और ये सब हमने अपने सॉल्यूशन में डाल दी जो कि नंबर 2 पे था, y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m a0 प्लस a1x एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट की a0 और a3 के फॉर्म में, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स के कम्बिनेशन की फॉर्म में y की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब यहाँ पर 2 आ गया हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a आ गया, एक तो आ गया a0 और दूसरा है a3 एंड दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हमारा जो दूसरा था m की वैल्यू वो क्या थी, 5/2। अगर हम अपने नंबर 2 में इक्वेशंस, वो जो नंबर 2 पे सॉल्यूशन था, अगर उसमें हम 5/2 डालें तो ये सॉल्यूशन आ रहा है। और ये देखो, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है अगर आप इसको चेक करें तो ये हमें ये जो सेकंड है यहाँ पर जो हमारा -1/2 के लिए आ रहा था, ये उसी का एक मल्टीपल है, यानी कि जो सेकंड सॉल्यूशन था, जो सेकंड नंबर पे ये सॉल्यूशन था, उसी का मल्टीपल है। इसका मतलब हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज़ आवर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब हमारा पावर सीरीज़ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है बेसल इक्वेशन एंड बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल्स फंक्शन। थैंक यू।